प्रेमी प्रेमिका को अपना मानेंगे तो मन उन्हीं की ओर भागेगा, बच्चा को अपना मानेंगे तो मन बच्चा की ओर भागेगा, और भगवान को अपना मानेंगे तो मन भगवान की ओर ही भागेगा। ध्यान देना। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि में 84 लाख बने कीट पतंग पशु पक्षी मछली कछुआ छिपकली बकरा बकरी पशु पक्षी ये सब मिलके ये 84 लाख प्रकार के हैं। और प्रत्येक जन्म में प्रत्येक योनि में ध्यान देना पुरुष और स्त्री होते हैं। वो कीट हो लाटिनी के कीड़ा भी हो मक्खी हो मच्छर हो, आपके बाल में जो जुआ है उसमें भी पति पत्नी होते हैं। वृक्ष में पेड़ में लता में पक्षियों में बकरा बकरी सब में, माने 84 लाख की योनि में आप घूम कर के आ चुके और अंतिम में मनुष्य योनि में आए हैं। और प्रत्येक जन्म में विषय का भोग भोगते हुए आया है, फिर भी आपका मन शांत नहीं हुआ। फिर मनुष्य योनि में आकर के रुपया इकट्ठा करना और विषय को ही सबसे बड़ा सुख मानना, इसमें जिंदगी बर्बाद कर देना, यही सबसे बड़ा मूर्खता है। इसीलिए मनुष्य योनि में आप आए हैं। भागवत में हर व्यक्ति का मन नहीं लगता है। जब आप पिंडदान किया है, शिवलिंग में जल चढ़ाया, हनुमान जी का पूजा किया है, वृंदावन अयोध्या में जाके तीर्थ किया है, गंगा नहाया है, बट सावित्री व्रत किया है, जन्माष्टमी व्रत किया है, नवरात्र व्रत किया है, छठ पूजा व्रत किया है, जब ये सारा व्रत का पुण्य इकट्ठा होता है तभी व्यक्ति का मन भागवत कथा में ही लगता है। भाग्योदयेन इस श्लोक में दिया गया है, भाग्यो उदयेन बहुजन्म, एक जन्म नहीं अनंत जन्म बीत गया पुण्य इकट्ठा करते करते। वो सारा पुण्य जब इकट्ठा होती है तो उसी गांव में भागवत कथा होती है, फिर व्यक्ति का मन भागवत में लगता है। तो श्रीमद् भागवत में कुछ महाभारत का प्रसंग दिया गया है, आप ध्यान देना। महाभारत के जो अंतिम में है वो भागवत की शुरू में है। भगवान कृष्ण 18 दिन के लिए महाभारत युद्ध रचना किए थे, 18 दिन के लिए रचना किए थे। उसमें पितामह भीष्म 10 दिन तक युद्ध किए, 5 दिन गुरु द्रोणाचार्य किए, 2 दिन कर्ण किया, आधा दिन दुर्योधन और आधा दिन दुशासन। तो गांधारी पुत्र दुर्योधन भीमसेन के गदा में घायल होकर के कुरुक्षेत्र के मैदान में, कुरुक्षेत्र ये हरियाणा में है, दिल्ली से 2 किलोमीटर दूर है, वहां पड़ा है, उसकी जांघ से खून निकल रहा है। तो वहां पर द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा पहुंचा। अश्वत्थामा ने कहा, महाराज यदि आप मुझे सेनापति बनाते तो आपका हार नहीं होता। तो दुर्योधन ने कहा, गुरुपुत्र अश्वत्थामा अभी भी रात्र 12 घंटा बाकी है और हम रात के लिए आपको सेनापति के रूप में वर्ण करते हैं। तो दुर्योधन के जांघ से जो खून निकल रहा था, दुर्योधन उसी खून से अश्वत्थामा को तिलक किया। अश्वत्थामा पांडवों को मारने के लिए जा रहा है और रात का समय है। इधर भगवान कृष्ण पांडवों को बोले, पांडवों आप महाभारत युद्ध जीत चुके हैं, चलो गंगा नहा करके आएंगे। तो श्री कृष्ण पांडवों को
हरियाणा से हरिद्वार ले गए गंगा नहाने के लिए। रात का समय है। अब अश्वत्थामा सोच रहा है मैं अकेला हूं, मैं इनको कैसे मारूंगा। तो उसी पेड़ के ऊपर एक उल्लू कौआ को मार रहा था। तो दिन में कौआ उल्लू को मारता है और रात में उल्लू कौआ को मारता है। दिन में कौआ को दिखाई देता है, रात में उल्लू को दिखाई देता है। तो अश्वत्थामा सोचा यदि एक उल्लू हजार कौआ को मार सकता, मैं भी अकेला हूं, मैं भी मार सकता। तो उल्लू को गुरु मान करके अश्वत्थामा अग्नि बाण प्रयोग किया और पांडव शिविर में आग लग गया। सब तड़प तड़प करके मरने लगे। तो द्रौपदी के, पांडवों की पत्नी की नाम है द्रौपदी। द्रौपदी के 5 पुत्र हैं और वो भी युवक थे। तो देवी द्रौपदी अपने 5 पुत्रों को जहां पर पांडव सोते थे वहां पर सुला दिया। वो युवक थे तो पांडव जैसे लगते थे। अब अश्वत्थामा सोचा यही पांडव है, सोए हुए हैं। तो रात में उनका मस्तक काट लिया और एक कपड़ा में बांधा। रात रात में ला करके दुर्योधन को दिया। कहा महाराज ये आपके शत्रु का मस्तक है। दुर्योधन भी खुश हो गया। जिस काम को पितामह भीष्म कर नहीं पाए, गुरु द्रोणाचार्य कर नहीं पाए, ये रात रात में कर दिया। तो दुर्योधन ने कहा गुरुपुत्र इसमें जो भीम का मस्तक है वो मुझे दो। वो भीम का नहीं है, वो भीम का बेटा का है और भीम जैसा उसका बेटा भी ऐसा है। तो दुर्योधन का जांग से खून निकल रहा, फिर भी इतना द्वेष भाव। वो भीम का मस्तक को इस हाथ में दबाया तो मस्तक चूर चूर हो गया। तो भीम, ये दुर्योधन सोचा भीम का मस्तक इतना कोमल है, ये तो भीम का मस्तक नहीं है, ये भीम का बेटा का है। क्यों भीम जैसा उसका बेटा ऐसा। तो दुर्योधन समझ गया ये अश्वत्थामा पांडवों का मस्तक काट करके नहीं लाया है, ये पांडवों के 5 बच्चों का मस्तक काट के लाया है। तो दुर्योधन को बड़ा दुख हुआ। दुर्योधन सोचा एक तो मेरे 100 भाई मर चुके हैं, हमारी जितना बच्चे सब मर चुके हैं महाभारत युद्ध में, और पांडवों के भी जितना बच्चे वो भी मर चुके हैं, केवल यही 5 बच्चे जीवित थे। अब इनका मस्तक काट कर ले आया। अब हमारी वंश में कोई भी नहीं रहा जो हमको पिंडदान करे। तो उस समय दुर्योधन का मृत्यु हुआ। गांधारी पुत्र दुर्योधन का मृत्यु हुआ। इधर द्रौपदी रो रहे हैं। क्यों? उसके 5 पुत्र हैं और किसी का भी मस्तक नहीं है। वो रो रहे हैं। उधर भगवान कृष्ण पांडवों के साथ हरिद्वार में गंगा नहा रहे हैं। तो अर्जुन कहा हे गोविंद, ये केशव, द्रौपदी मुझे बुला रही है, जल्दी चलो। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के हरिद्वार से हरियाणा आए कुरुक्षेत्र में। तो देवी द्रौपदी अर्जुन और कृष्ण के चरण को पकड़ करके रोने लगे। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकरः। तो द्रौपदी बोली अर्जुन को, जी स्वामी
यदि आप होते तो आज मेरे पुत्र जीवित होते। रात रात में मेरे 5 बच्चों का मस्तक कोई काट करके ले गया। अर्जुन भी रोने लगे। अर्जुन कृष्ण को पूछे, गोविंद ये तो जघन्य महापाप है, ये आतंकवादी है। हमारी 5 बच्चे सोए थे और रात में उनका मस्तक कोई काट करके ले गया। ये किसका काम है? भगवान कृष्ण बोले, मित्र ये काम गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा का है। तो अर्जुन कृष्ण को रथ में बैठाया और अश्वत्थामा को मारने के लिए अश्वत्थामा का पीछा किया। अश्वत्थामा को मालूम पड़ गया जो अर्जुन आ रहा है मुझे मारने के लिए। अश्वत्थामा भी भयभीत होकर भाग गया। परंतु गांडीवधारी अर्जुन, उनसे कौन बच सकता है? अब अश्वत्थामा देखा मैं बच नहीं सकता कि अर्जुन मेरा पीछा कर रहा है। तो अश्वत्थामा ने क्या किया? अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चलाया। अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अब ब्रह्मास्त्र कोई साधारण अस्त्र नहीं है। तो अर्जुन ब्रह्मास्त्र को देख करके एक तो अर्जुन को पुत्र मृत्यु का दुख है, 5 बच्चे मर चुके हैं। और महाभारत युद्ध में तो और सब मर चुके, घटोत्कच हो, बेलाल सेन हो, वो सब मर चुके हैं। दूसरे में ब्रह्मास्त्र आ रहा है अर्जुन को मारने के लिए। तो अर्जुन रथ से नीचे गिर गए। भगवान कृष्ण बार बार चिल्लाए, बोले मित्र उठो, ब्रह्मास्त्र आ रहा है मारने के लिए आपको, आप ब्रह्मास्त्र जल्दी उठाओ। तो अर्जुन रथ से नीचे गिर करके कह रहे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम अभयंकरः। अर्जुन नीचे गिर करके कह रहे, हे द्वारिकानाथ, हे कृष्ण, हे गोविंद, मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा है। आपका हाथ कहाँ है? आपके लंबे लंबे हाथ कहाँ है? जब भगवान कृष्ण ये बात को सुने, जो मेरा मित्र मेरा हाथ को ढूंढ रहा है, तो भगवान कृष्ण तुरंत रथ से कूद गए और अर्जुन को ऐसे पकड़ करके और अपनी छाती में ऐसे भर लिए। बोले मित्र मैं आपके पास में खड़ा हूं। तो अर्जुन कहा, गोविंद मुझे कुछ दिखाई दे नहीं रहा, मेरा बुद्धि शून्य हो गया, मैं क्या करूंगा? भगवान बोले मित्र आपके पास में ब्रह्मास्त्र है, आप जल्दी ब्रह्मास्त्र उठाओ। तो अर्जुन क्या किए, अपने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिए और दोनों ब्रह्मास्त्र टकराने के लिए जा रहा है। और ब्रह्मास्त्र टकरा जाएगा तो सारा ब्रह्मांड समाप्त हो जाएगा। तो भगवान व्यास जो भागवत लिखे, वो क्या किए, वो दोनों ब्रह्मास्त्र के बीच में जाकर ही खड़े हो गए। अच्छा ब्राह्मण हो, तीनों टाइम संध्या बंदन करता हो, गायत्री मंत्र जप करता हो, उसके ऊपर ब्रह्मास्त्र काम नहीं करता है। तो व्यास जी के ऊपर ब्रह्मास्त्र काम नहीं किया। व्यास जी बोले, जो अपनी व्यक्तिगत युद्ध के लिए कभी भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना नहीं चाहिए। अपना अपना ब्रह्मास्त्र वापस करो। तो अर्जुन क्या किए, अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुलाया
परंतु अश्वत्थामा बोला नहीं पाया। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुजी मुझे ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो मालूम है, मेरे पिता द्रोणाचार्य मुझे ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो बताया, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया, इसलिए मैं बुला नहीं सकता। तो व्यास जी अर्जुन को बोले, बेटा आप दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला। तो अर्जुन दोनों ब्रह्मास्त्र को वापस बुला लिए। उसके बाद में ये अश्वत्थामा को अर्जुन बांध लिए रस्सी से, रथ में डाले और द्रौपदी के पास लेकर के आया। अब अश्वत्थामा को देख करके सब गाली दिए, कोई हाथ से कोई डंडा से मारने के लिए तैयार हो गए, कोई बोला हाथ काट दो, कोई बोला पैर काट दो, कोई बोला मस्तक काट दो। इस सोए हुए 5 बच्चों का मस्तक काटा है, सब गाली दे रहे हैं। अब सबका मन द्रौपदी के ऊपर है। जिस द्रौपदी के 5 बच्चों का मस्तक काट करके ले गया, वो द्रौपदी इनको क्या दंड देगी, ध्यान देना। अश्वत्थामा को मारने के लिए सब कह रहे हैं, परंतु द्रौपदी एकमात्र द्रौपदी है जो अश्वत्थामा के चरण में आकर के प्रणाम किया। भागवत में दिया गया है, निरीक्ष्य कृष्णा अपकृतम गुरुरुसुतम नमाम कृपया वाम स्वभावः। द्रौपदी अश्वत्थामा के चरण में प्रणाम की और अर्जुन को बोली, स्वामी ये गुरुपुत्र है, ये गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है, मेरे बच्चों का ये मस्तक काटा है और इसका मस्तक आप मत काटिए, ये ब्राह्मण है। मुच्यता मुच्यता ब्राह्मणं नितराम गुरु। मुच्यता, इसको छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण है, गुरुपुत्र है। तो श्री द्रौपदी अर्जुन को बोली, स्वामी इसको फूल माला पहनाना चाहिए, इसको जल पिलाना चाहिए, पंखा करना चाहिए, आरती करना चाहिए। एक तो ये ब्राह्मण है, दूसरे में गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र है। द्रौपदी अपने पति अर्जुन को कह रही, जब महाभारत युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का मृत्यु हो चुका है, वो जीवित नहीं रहे, और गुरुपुत्र गुरु का समान होता है। गुरु द्रोणाचार्य आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान और वापस बुलाने का ज्ञान बताए, और वही द्रोणाचार्य अपने पुत्र अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान तो बताए, परंतु वापस बुलाने का ज्ञान नहीं बताया। अब इस सम्मान लगाओ, जो गुरुजी अपनी बेटा से आपको ज्यादा प्रेम करते थे, तभी तो आपको ब्रह्मास्त्र भेजने का ज्ञान, वापस बुलाने का ज्ञान बताए, और अपनी बेटा को नहीं बताया। और वो गुरु पुत्र है। मुच्यता मुच्यता ब्रह्मणो नितराम गुरु। तो वहां पर धर्मराज युधिष्ठिर बैठे थे। युधिष्ठिर महाराज बोले, भैया अर्जुन द्रौपदी जो करें ठीक करें, इसको छोड़ दिया जाए। भीम ने कहा नहीं नहीं, इसका मस्तक काट देना चाहिए,
क्यों? ये हमारे 5 बच्चों का मस्तक काटा है। अब अर्जुन सोच रहे जी मैं क्या करूं, मस्तक काट दूं ये छोड़ दूं। तो अर्जुन कृष्ण को देखे, बोले केशव मैं क्या करूंगा, अब बताइए। तो भगवान कृष्ण बोले अर्जुन को, मित्र समाज में कोई साधु संत या ब्राह्मण मान लो गलत काम क्या है तो उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए, उसका मस्तक काटना नहीं चाहिए। उसको समाज के बीच में खड़ा करके उसकी इज्जत को, उसके सम्मान को लूट लिया जाए, उसके इज्जत को समाप्त कर दिया जाए और वही सबसे बड़ा मृत्युदंड ही माना जाएगा। तो अश्वत्थामा के सिर पर एक मणि था, वो गर्भ से था। तो अर्जुन वो मणि को निकाल करके बाल को मुड़वा करके और अश्वत्थामा को शिविर से निकाल दिया। अश्वत्थामा चला गया। जब मणि निकल गया तो उसका सारा शरीर काला पड़ गया, जैसे माने शूद्र जैसे बन गया। परंतु अश्वत्थामा के अंदर में एक सोच रहा, जब पांडव लोग मुझे छोड़ दिया परंतु मैं पांडवों को नहीं छोड़ूंगा, किसी ना किसी दिन इनको मारूंगा। ये सोच उस अंदर में रहा। इसी बीच में महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका है। धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने। हस्तिनापुर बोलते दिल्ली को, दिल्ली का नाम ही इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर है, समझ गए। संपूर्ण भारत का सम्राट धर्मराज युधिष्ठिर बने, भीमसेन युवराज बने, अर्जुन रक्षा मंत्री बने, हस्तिनापुर के मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। और इसी बीच में कई महीना बीत गया। देखो द्रौपदी जो है वो पांडव की पत्नी है और पांडवों के अलग अलग पत्नी थी। ये 5 भाई हैं, इनकी और अलग अलग पत्नी भी थी। तो भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ये केवल अर्जुन की पत्नी है, केवल। और सुभद्रा के पुत्र का नाम है अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा से जन्म लिया था। और अभिमन्यु की पत्नी कौन है? उत्तरा। ये उत्तरा ये नेपाल की थी, विराटनगर। नेपाल में एक विराटनगर स्थान है, जिला है, वहीं की राजकन्या उत्तरा, जिसकी विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के साथ हुआ था। तो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में घेर करके गुरु द्रोणाचार्य के द्वारा बनाया गया चक्रव्यूह में घेर करके अभिमन्यु को सब मार दिए थे। और उस समय अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो 16 वर्ष की थी और गर्भवती थी, उसकी घर में एक बालक था। महाभारत युद्ध के समय में तो ये अश्वत्थामा ने क्या किया, फिर दूसरी बार दूर से छुप करके उत्तरा के गर्भ में जो बालक था उसको मारने के लिए दूसरी बार फिर ब्रह्मास्त्र किया। अब उत्तरा रोने लगी। वो कभी द्रौपदी के चरण में रोती है, कुंती के चरण में, सुभद्रा के चरण में रोती है और बोली, हे माता मेरे ऊपर कोई बाण चला रहा है मेरे गर्भ का बालक को मारने के लिए। द्रौपदी घबरा गई।
द्रौपदी बोली बेटी, एक तो कौरव का वंश मिट चुका है और पांडवों के जितना बच्चे हैं सब मर चुके हैं, कोई जीवित नहीं है। केवल तेरे गर्भ में यही एक बालक है जो महाभारत युद्ध में केवल मां के गर्भ में था, और आज उसको मारने के लिए कोई ब्रह्मास्त्र चला रहा है। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी बोली बेटी, विलंब मत करो, यदि ये बालक नष्ट हो जाएगा तो पांडवों का वंश ये पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी बोली बेटी, जल्दी भगवान के शरण में चले जाओ। भगवान पांडवों के पास महल के बाहर में बैठे। तो द्रौपदी महल के भीतर से भागती हुई श्री भगवान कृष्ण के पास आ गए और बोली, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते नान्यं तद भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। द्रौपदी भागती हुई आई। एक तो गर्भवती थी, दूसरे में वो आकर के भगवान कृष्ण के चरण में गिर गए। और पांडव वहां पर बैठे, भीम अर्जुन नकुल सहदेव बैठे, सब घबरा गए। हमारी पुत्र वधू यहां पर आकर गिर गई। तो उत्तरा ने कहा, पाही पाही महायोगिन। उत्तरा बोली, हे भगवान, मैं विधवा स्त्री हूं, मेरी उम्र कम है, परंतु महाभारत में मेरे पति अभिमन्यु को गुरु द्रोणाचार्य के चक्रव्यूह में घेर करके सब मार दिए। मेरे पति यदि होते तो मुझे इसी ब्रह्मास्त्र से बचाते, और मैं एक विधवा स्त्री हूं, फिर भी मेरे ऊपर कोई ब्रह्मास्त्र चला है। भले मैं मर जाऊं, मुझे मरने का कोई भय नहीं है, परंतु मेरे घर में जो बालक है यदि ये मर जाएगा तो पांडवों का वंश समाप्त हो जाएगा। पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते हैं। आप जगतपति हैं। जिस स्त्री का कोई पति नहीं है उस स्त्री के पति आप ही हैं, और आप मेरी सुरक्षा कीजिए। भगवान कृष्ण एक सूक्ष्म रूप बनाए, छोटा रूप, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए। तो भगवान कृष्ण ने देखे ये बालक मर चुका है। भगवान क्या किए, उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके वो बालक को जीवित किए। वो बालक कौन है? ना परीक्षित है, जो भागवत के मूल श्रोता है, जिसके लिए भागवत का प्रकट हुआ, वही मां के गर्भ में थे। तो भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए थे, इसलिए भगवान का नाम पड़ा उत्तरायण। बोली उत्तरायण भगवान की जय। उसके बाद में श्री भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ देखो, कुंती जो है ये वसुदेव की बहन है। वसुदेव के बहन का नाम है कुंती, और वसुदेव के पुत्र का नाम है कृष्ण। कृष्ण, भगवान कृष्ण वसुदेव के पुत्र है, देवकी वसुदेव के पुत्र है, और वसुदेव की बहन ही कुंती है, निजी बहन। उसकी विवाह हस्तिनापुर में हुआ था, दिल्ली में। तो भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ तेरे पुत्र महाभारत युद्ध जीते हैं, तेरे पुत्र राजा बने,
अब मैं द्वारिका जाऊंगा। बहुत महीना बीत गया। द्वारिका कहाँ है ना, द्वारिका है गुजरात के पास, समुद्र के किनारे में। अब भगवान है दिल्ली में, और दिल्ली से गुजरात बहुत दूर है। तो मुझे विदाई दो, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। तो कुंती मना किया। कुंती ने कहा, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। भगवान कृष्ण कुंती को बोले, फुआ तू जो मांगेगी मैं वही दूंगा, परंतु मुझे विदाई दो। तेरे मन में जो इच्छा है मांग लो। तो कुंती अपने आंचल को फैला करके भगवान कृष्ण को दुख मांगा। कुंती बोली, हे गोविंद, हे कृष्ण, मुझे आप दुख दीजिए, संकट, मुझे संकट दीजिए, मुझे विपत्ति दीजिए, मुझे सुख नहीं चाहिए। भागवत में दिया गया है, विपद संतु न सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु। भागवत में एकमात्र कुंती है जो पांडव की मां, वो भगवान को दुख मांगा, विपत्ति मांगा। विपद संतु न सस्वत, और मुझे ऐसा विपत्ति दीजिए जो कभी समाप्त न हो। अब ये बात को सुनकर के पांडव लोग घबरा गए, जो हमारी मां भगवान को दुख मांग रहे। भगवान कृष्ण बोले, फुआ तू विवाह के बाद में विधवा हो गई, तेरे पुत्र भीम को दुर्योधन बचपन में जहर पिलाया, तेरे पुत्रों को कपट जुआ खेल में छल का आश्रय लेकर के 12 वर्ष वन में भेजा। 12 वर्ष के बाद में पांडव लोग हस्तिनापुर में आए तो दुर्योधन तेरे पुत्रों को लाक्षा भवन में बंद करके आग लगा दिया। तेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में वस्त्र हरण किया। तेरे पुत्रों को मारने के लिए ऋषि दुर्वासा को भेजा। तू सारा जिंदगी तो दुख में ही बिताई है, फिर भी दुख क्यों मांग रही? कुंती ने कहा, हे कृष्ण, मेरे पुत्र 12 वर्ष तक वन में रहे और आप हमारे साथ दिया। मेरे पुत्रों को लाक्षा भवन में बंद करके आग लगा गया, तो आप ही विदुर के द्वारा सुरंग खोद करके मेरे पुत्र को बचाया। मेरे पुत्र वधू द्रौपदी का भरी सभा में दुर्योधन दुशासन वस्त्र हरण किए और आप ही कपड़ा बन करके, वस्त्र बन करके इसका लाज बचाया। और महाभारत युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कुल गुरु कृपाचार्य और मेरे पुत्र की मामा शल्य और कर्ण, ये सब दुर्योधन का साथ दिया। ये सब दुर्योधन का साथ दिया, कौरव का साथ दिया, परंतु मेरे पुत्र के तरफ केवल आप रहा, अकेले रहा। ये गोविंद, जब तक हमारे ऊपर दुख था आप हमारे साथ में रहे, और आज मेरे पुत्र राजा बने, हमको सुख मिला, हमको आनंद मिला, तो आप हमको छोड़ करके जा रहे हैं। हमको ये सुख नहीं चाहिए, हमको ये आनंद नहीं चाहिए, हमको ये राजगद्दी नहीं चाहिए, हमको वही दुख चाहिए जिस दुख में आप हमारी साथ में ही रहे। देखो भागवत में कुंती भगवान कृष्ण को दुख क्यों मांगा? भगवान की याद दुख में ही आती है। आप जितना विपत्ति में पड़ेंगे इतना भगवान को ज्यादा ही याद करेंगे।
व्यक्ति जब सुख में रहता है तो भगवान को भूल जाता है। विपत्ति क्या है? घर में आग लग जाना या कोई मर जाना, एक्सीडेंट हो जाना, ये विपत्ति नहीं है, ये सामान्य विपत्ति है। सबसे बड़ा विपत्ति क्या है? भगवान को भूल जाना, भगवान का पूजा छूट जाना, भगवान का स्मरण छूट जाना, भागवत कथा छूट जाना, यही सबसे बड़ा ही विपत्ति है। रामचरितमानस का एक पंक्ति है और आप सबको मालूम भी है। कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। श्री राम जी पूछे हनुमान को, हनुमान विपत्ति क्या है, दुख क्या है? हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई। हनुमान जी कह रहे हैं विपत्ति क्या है? जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ये भगवान जब आपका भजन न हो, जब आपका याद न हो, वही विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न हो, जब तब सुमिरन भजन न होई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सब गाइए, दोनों हाथ उठा करके गाइए भाव से। हनुमान जी बोले हैं, जब तब सुमिरन भजन न होई, जब आपका स्मरण भजन कथा सत्संग छूट जाए, वही सबसे बड़ा विपत्ति है। देखो, मैं कल भी बताया था इस बात को। पति पास में है, पत्नी भी आपके पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएंगे। घर मकान बिल्डिंग जमीन भी पास में है, परंतु साथ में नहीं जाएगा। बेटा बेटी रुपया भी आपके पास में, परंतु साथ में नहीं जाएगा। ये शरीर, ये देह, ये भी आपके पास में है, ये साथ में नहीं जाएगा। तो साथ में जाएगा क्या? आप भागवत में जितना समय देंगे, यही समय ही आपका ही साथ में जाएगा।
और आपके मन को भागवत में भगवान में लगाने के लिए ये कार्यक्रम रखा गया। तो श्री भगवान कृष्ण रुक गए। अब महाभारत युद्ध के बाद में भगवान कृष्ण कई महीना तक हस्तिनापुर में रहे, दिल्ली में रहे। तो कुंती माता के अंदर में सोच रहा, मैं कृष्ण को मना किया इसलिए कृष्ण रुक गए। द्रौपदी के अंदर में सोच रहा कि कृष्ण मुझे प्रिय है, मैं मना किया तो रुक गए। सुभद्रा के अंदर में सोच रहा जी कृष्ण मेरे भैया हैं और मेरे पुत्र अभिमन्यु का मृत्यु हुआ, इसीलिए मुझे समझाने के लिए मेरे भैया रुका हुआ है।